हेलो, हाय डियर स्टूडेंट्स। आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लोकेशन ऑफ रूट। लोकेशन ऑफ रूट्स। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई टॉपिक है तो ये है लोकेशन ऑफ रूट, सबसे इम्पोर्टेंट। इससे जेएस को क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको समझते हैं आराम से। सबसे पहला है कि लोकेशन ऑफ रूट्स। रूट्स की क्या लोकेशन है? नंबर एक केस ले लेते फर्स्ट, इफ बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन एनी नंबर के। देखिए, मान लीजिए ये क्या है, हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस है। क्या बोला गया है इसमें कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन एनी नंबर के, कि जो दोनों रूट्स हैं क्या है, के से ग्रेटर देन है। तो के से ग्रेटर देन है, लेट्स सपोज कि यहां पर कोई के नंबर है तो उसके जो रूट्स है वो कहीं इधर ही है, क्योंकि इधर की प्लस एक्स एक्सिस है, इधर आएंगे तो माइनस है। तो दोनों रूट्स के से इधर होंगे तो वो रूट्स क्या होंगे, के से दोनों ग्रेटर देन रहेंगे। तो फिर क्या क्या केसेस हो सकते हैं? बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन, तो केस आपको ये भी हो सकता है कि एक ये रूट हो जाए अल्फा और एक ये रूट हो जाए बीटा। दोनों रूट्स क्या आ गए तो इनके ग्राफ कैसे प्रेजेंट करेंगे? या दूसरा, ये भी ग्राफ हो सकता है, क्योंकि इस रूट में क्या अल्फा और बीटा है, बट दोनों रूट बराबर है, लेकिन केस तो बड़े हैं, केस में तो आएंगे ही आएंगे। तो क्या क्या पॉसिबल है कि ये बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन नंबर के, यानी कि अल्फा और बीटा के से क्या होंगे, बड़े होंगे। इक्वल की तो बात नहीं, इक्वल है अगर तो इस केस में क्या है, रूट्स इक्वल है क्योंकि डी जीरो है, तो रूट्स इक्वल है बट के से तो बड़े हैं। एक केस ये भी हो सकता है। कि ये रूट अल्फा ये बीटा होता है, या ये भी केस हो सकता है। तो चार ग्राफ बनेंगे पॉसिबल। तो इसकी जो कंडीशन है, कंडीशन क्या बनेगी वो देखेंगे आप। पहली, इन चारों ग्राफ ये पॉसिबल है, क्योंकि सर ये ग्राफ क्यों नहीं बनाया आपने? तो ये ग्राफ के जो रूट्स है कैसे है, इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी नंबर मतलब रूट्स क्या आएंगे, नंबर ही आएंगे। तो इमेजिनरी नंबर का एक रियल नंबर के साथ कंपैरिजन पॉसिबल है क्या? नहीं है। इमेजिनरी नंबर का तो इमेजिनरी नंबर के साथ भी कोई कंपैरिजन होती नहीं है, तो इसलिए ये केस यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो कौन कौन से केस आएंगे? यही चारों है। तो चारों केस के लिए डी बताइए कैसा होगा, डी बोलिए कैसा होगा। डी आपका कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्यों है ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो? क्योंकि डी बोथ रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल एंड इक्वल भी आ रही है, तो दोनों केस इक्वल हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन, इनका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या है, इस कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, माइनस का बी अपॉन 2 एक्स कोऑर्डिनेट है। अगर ये कोई ग्राफ है तो ये अगर इसका वर्टेक्स है तो वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस का बी अपॉन 2a कॉमा माइनस का डी अपॉन 4a। हमें तो एक्स कोऑर्डिनेट देखना है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसका, माइनस का बी अपॉन 2a। तो माइनस का जो बी अपॉन 2a है वो के के साथ के से बड़ा है कि छोटा है? तो के से क्या है, बड़ा है, क्योंकि इसमें प्लस एक्स एक्सिस की साइड में है, तो ये नंबर जाहिर सी बात है के से बड़ा रहेगा। तीसरा केस लिखिएगा, a into f of k। a अगर आप इस केस के लिए देख लिया जाए, पिंक केस के लिए क्या है इसका, नेगेटिव है सर, क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला है तो नेगेटिव हो गई होगा। एंड f of k कैसे पता चलेगा सर, ये देखिए, ये है आपका प्लस k और ये कहीं ना कहीं ऐसे जाएगा ग्राफ नीचे। f of k ये क्या है, नीचे x एक्सिस के बिलो इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो y एक्सिस है वो कैसी है, नेगेटिव है। y एक्सिस कैसी है, नेगेटिव है, यानी कि f of k कैसा है, नेगेटिव है। a भी नेगेटिव है, f of k
क्या होगा, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव होगा। तो a into f of t क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये तीन केस है और इन तीनों केस का अगर इंटरसेक्शन लोगे तो वो फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर कब आएगा, इन तीनों केस को अलग अलग सोल्व करेंगे और तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे, वही आपका आंसर होगा। चलिए सेकंड केस देखते हैं। if both roots are less than any number k, अगर दो रूट्स क्या k से छोटे, तो मान लीजिए ये क्या है आपकी x एक्सिस है, प्लस x एक्सिस है, इधर आएंगे तो माइनस x एक्सिस है। तो कौन कौन से ग्राफ पॉसिबल है, तो सबसे पहले तो कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, बहुत रूट्स आर लेस देन एनी नंबर k। तो आप मान लीजिए यहाँ पर कोई k नंबर है और k से छोटे होने चाहिए रूट्स, तो इस साइड आएंगे। तो आपके पास एक तो ये ग्राफ पॉसिबल है कि सर ये अल्फा बीटा है, दोनों रूट्स k से छोटे हैं या नहीं, यस या नो। और ये ग्राफ देखिएगा, इसमें रूट्स बराबर है बट k से छोटे हैं, ये भी तो पॉसिबल हो सकता है सर। मैंने बिल्कुल हाँ जी, ये भी पॉसिबल है सर। ये केस पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। इस केस में क्या होगा, अल्फा और बीटा बराबर होंगे। तो क्या क्या कंडीशन बनेगी, कंडीशन देख लेते हैं। पहली कंडीशन डी के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, चारों ग्राफ को देख के कि सर चारों इन दोनों ग्राफ के जो रूट्स है वो रियल है, रियल रूट्स है और इसमें तो डिस्टिंक्ट है और इसमें इक्वल है। देन इसमें भी सेम केस है, रियल है एंड डिस्टिंक्ट है। तो इसके लिए डी कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड केस बताइए, वर्टेक्स के बारे में आप क्या बोल सकते हैं। ग्राफ को देखिए, वर्टेक्स है सर, ये वर्टेक्स है। तो ये वर्टेक्स क्या होता है, माइनस का b अपॉन 2 x कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट के भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे। तो x कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर, माइनस का b अपॉन 2a है। तो माइनस का b अपॉन 2a के से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, माइनस का b अपॉन 2a बड़ा है या छोटा है, लेफ्ट साइड में है तो क्या है, k बड़ा होगा, यानी कि लिख देते हैं k। तीसरा केस a into f of k। इस ग्राफ के लिए अगर देखूं तो a कैसा है सर, पॉजिटिव है, क्यों, अपवर्ड वाला वाला है सर, ओके। f of k अगर इसके बारे में देखूं तो सर f of k ये कहीं ऊपर जाके इंटरसेक्ट करेगा। अगर इसको आप लेट्स सपोज t y एक्सिस मानते हो, ये माइनस y हो जाएगी, ये प्लस y, इसका मतलब पॉइंट क्या आ जाएगा, t के कोऑर्डिनेट f of k यही तो आएगा। ये पॉइंट क्या आएगा, क्योंकि ओरिजिन से अबव है तो सब पॉजिटिव आने वाला है, बिल्कुल राइट है। तो सब दोनों का पॉजिटिव, यस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है क्या, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। सर इस केस में ठीक है, इस केस में बताना मेरा था, ओके। देखिए सर ए से कैसा है, नेगेटिव है, f of k कहाँ है, यहाँ है, यहाँ कहीं जब ये ऐसे एक्सटेंड करेगा तो f of k कैसा रहेगा, क्योंकि नेगेटिव, क्योंकि ये x एक्सिस के बिलो ही इंटरसेक्ट करेगा, ऐसा तो है कि नहीं करेगा, करेगा। तो इस केस में f of k कैसा है, नेगेटिव है। तो f of k नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो बोथ आर नेगेटिव है, तब भी कैसा रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस। तो चारों ग्राफ के लिए सफिशिएंट कंडीशन है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको बताया है कैसे आई, आप याद भी रख सकते हैं। थर्ड केस देखिए, इफ exactly one root lies between k1 and k2। अगर एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन k1 k2, मान लीजिए आपकी x एक्सिस है, ये आपकी कैसी है, x एक्सिस है, और यहाँ पर दो नंबर ले लिया मैंने k1 और ये है k2 है मान लीजिए। अब ये क्या कह रहा है
कि बोथ की एग्जैक्टली वन रूट, यानी कि एग्जैक्टली वन रूट लाइक बिटवीन k1 और k2, तो k1 और k2 के बिटवीन लाई करना है, यानी कि ऐसा केस पॉसिबल है, एक रूट आपका अल्फा हो जाए, एक रूट बीटा हो जाए, एग्जैक्टली वन रूट k1 k2 के बीच में है क्या? यस सर। तो सर ये भी पॉसिबल है। मैंने कहा राइट, क्यों सर? इस ग्राफ के लिए अल्फा है, ये बीटा हो जाएगा, तो एक रूट सिस्टम में क्या सर ये ग्राफ पॉसिबल होगा? कौन सा? ये ग्राफ पॉसिबल होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बोथ रूट्स लाई, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों रूट्स आ गए k1 k2 के बीच में, तो इसको इसलिए हटा देते हैं यहाँ से, ये कंडीशन यहाँ पर नहीं होगी। क्या गायब हो गया भाई? सभी गायब कर दिए क्या? लीजिए, ये थी आपकी एक्स एक्सिस, ये k1 k2 के बीच में था, एक ग्राफ कुछ ऐसा था, ये पॉइंट अल्फा था, ये पॉइंट बीटा था। ओके, तो सर एक कंडीशन और भी हो सकती है क्या? क्या k1 k2 के बीच में, देखिए ये है पॉइंट k1, ये है k2, k1 k2 के बीच में ये तो आ सकता है डाउनवर्ड, तो सर ऐसा भी तो आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। तो ये चार ग्राफ बनेंगे, तो क्या क्या कंडीशन बनेगी? क्या क्या कंडीशन बनेगी? ये k1 और k2 है। अब अगर चारों ग्राफ में देखे जाए, दो डाउनवर्ड है और दो अपवर्ड पैराबोला है, और इनका एक रूट से एग्जैक्टली वन रूट लाई करना है k1 और k2 के बीच में, तो आप किसी भी एक ग्राफ को ले सकते हैं। बाकी चार में टोटल पॉसिबल जितने ग्राफ बन सकते थे वे बना दिए, इससे ज्यादा और बनेंगे नहीं। कंडीशन देख लीजिए आप। पहली क्लास में एक ही कंडीशन होगी, क्या? डी वेक्टर डिफरेंस बटा डी है, बट आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे f ऑफ k1 और f ऑफ k2 तो इसी के अंदर आ जाएगी। तो इसके लिए ये बताओ मुझे f ऑफ k1 k2 क्या है? इस ग्राफ को देखो, किसी भी एक ग्राफ ले लीजिए, किसी भी एक ग्राफ मान लीजिए यहाँ पर लिया मैंने f ऑफ k1, किस ग्राफ के लिए? इस ग्राफ के लिए ले लिया व्हाइट कलर के। तो f ऑफ k1 कैसा है सर? x एक्सिस के बिलो है तो नेगेटिव है, ठीक है सर। और f ऑफ k2 कैसा है ब्लू कलर के लिए, वो सॉरी व्हाइट कलर के लिए? f ऑफ k2 तो सर इसका पॉजिटिव है, कैसा है? पॉजिटिव है। दैट मींस एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस, तो ये कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। यही कंडीशन क्या है? सफिशिएंट कंडीशन। सर ये तो ठीक है, आपने पिंक वाले के लिए देख लो, अगर कुछ देखना है पिंक ग्राफ के लिए देखेंगे तो आप f ऑफ k1 कैसा है पिंक कलर के लिए? सर f ऑफ k1 पिंक के लिए भी नेगेटिव है, और f ऑफ k2 कैसा है? f ऑफ k2 कैसा है? f ऑफ k2 सर इसके लिए पॉजिटिव है पिंक कलर के लिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो प्रोडक्ट ऑलवेज कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ है इफ बोथ रूट्स वाला तो केस हो गया। if k lies between both roots, ये आपके पास x एक्सिस है और यहाँ पर क्या है? k कोई नंबर है, क्या बोला है? k लाई बिटवीन बोथ रूट्स, यानी कि इस बार जो k है वो बोथ रूट्स के बिटवीन लाई करना चाहिए, जैसे ये अल्फा बीटा। और कोई ये वाला केस नहीं होगा इक्वल वाला, क्यों? अगर आप ऐसा लोगे इक्वल वाला तो दोनों रूट्स आ जाएंगे,
तो जो के है क्या होना चाहिए, लाइज बिटवीन बोथ रूट्स। या तो ये केस पॉसिबल है या फिर दूसरा ये केस पॉसिबल है। ध्यान से देखो, इसके लिए ये अल्फा है और ये बीटा है, और कोई केस पॉसिबल नहीं है तो बताइए, बोलो भाई। अब कंडीशन देख लेते हैं, क्या कंडीशन होगी। पहला a into f of k कैसा होगा ये देखो। सर इस केस के लिए अगर आप देखें तो a पॉजिटिव है, राइट, और f of k कैसा रहेगा। सर f of k आपका रहेगा नेगेटिव। तो सर ये आपके पास कैसा है, पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस, ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। और ब्लू ग्राफ के लिए चेक करो, इस ग्राफ के लिए अगर आप चेक करेंगे, ए कैसा है सर, नेगेटिव है, एफ ऑफ के कैसा है, पॉजिटिव है। तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, जैसे दोनों का प्रोडक्ट है। इसके लिए भी ये कंडीशन क्या है, सफिशिएंट है। नेक्स्ट केस देखेंगे, इसमें कोई डाउट, जिसमें एक से ज्यादा केस बन रहे हैं उसमें इंटरसेक्शन दिया जाएगा। इसमें जो भी यही आएगा सीधे सोल्व करेंगे, यही आपका क्या है, फाइनल आंसर होगा। इसमें कोई इंटरसेक्शन नहीं लेना है। 5 देखेंगे, केस नंबर 5। K1, K2 lies between both roots। दोनों रूट्स के अंदर K1 K2 पर लाई करें तो ये आपके पास क्लास एक्स एक्सिस है, ये कोई नंबर K1 है और ये कोई नंबर K2 है। तो K1 K2 लाइज बिटवीन बोथ रूट्स। तो ये केस पॉसिबल है कि अल्फा है और बीटा है, दोनों रूट्स के बिटवीन K1 और K2 है। या और कौन सा केस पॉसिबल हो सकता है, सर ये भी तो पॉसिबल है। जी हाँ, ये भी पॉसिबल है। और सर ये हो नहीं सकता क्योंकि K1 K2 जो है लाइज होनी चाहिए बिटवीन बोथ रूट्स के अंदर लाइज होनी चाहिए K1 की और K2 की। तो इक्वल वाली कंडीशन होगी नहीं, आपको हम डाउनलोड का करेंगे। अब इसमें क्या कंडीशन बन सकती है वो देख लीजिए एक बार। पहला a f of K1, इस ब्लू ग्राफ के लिए a कैसा है, सर नेगेटिव है। f of K1 कैसा है, सर f of K1 ये है K1 और f of K1 पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव। तो प्लस माइनस ये कैसा है, सर नेगेटिव है। f of K1 कैसा है, पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस माइनस। सेकंड a f of K2 देख लीजिए, a कैसा है, ये तो नेगेटिव है, ब्लू ग्राफ के लिए चेक करेंगे। f of K2 कैसा होगा, सर ये भी पॉजिटिव होगा। ये भी क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव का प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव। आप चाहो तो व्हाइट ग्राफ के लिए भी चेक कर सकते हो, सेम रहेगा। इसमें a आपका कैसा है, आपको बताया हुआ है तो पॉजिटिव है। f of K1 कैसा होगा, सर f of K1 इसके लिए नेगेटिव होगा क्योंकि नीचे आ रहा है x एक्सिस के। f of K2 कैसा होगा, सर ये भी नेगेटिव होगा क्योंकि नीचे आ रहा है x एक्सिस के। जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे a पॉजिटिव और f of K1 नेगेटिव, तो प्लस माइनस 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 ही रहेगा। तो ये दोनों जो कंडीशन है इनका इंटरसेक्शन ले लेंगे, इंटरसेक्शन। फाइनल आंसर के लिए, फाइनल आंसर के लिए क्या लिया जाएगा, आंसर। फाइनल आंसर के लिए इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट केस हम देखते हैं, डिस्कस कर लेते हैं 6 नंबर। जो 6 नंबर केस है, इफ both roots lies K1 and K2। पहले आता है एग्जैक्टली वन रूट लाई K1 and K2, both roots lie on K1 और
K2 के बिटवीन। मान लीजिए कोई नंबर K1 है और ये रियल नंबर K2 है, ये प्लस एक्स एक्सिस है, तो बोथ रूट्स लाइज, ये पॉसिबल है अल्फा एंड बीटा, या ये भी पॉसिबल है अल्फा इक्वल टू बीटा, ये और केस भी पॉसिबल है। यस सर, क्या पॉसिबल है सर? ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो 4 केस पॉसिबल है, चारों ड्रॉ कर देंगे ग्राफ। आप कंडीशन देख लीजिए क्या क्या पॉसिबल है। कंडीशन पहला डी, डी के बारे में मुझे बताइए प्लीज, डी कैसा होगा ग्राफ को देखिए बताइए। चारों ग्राफ का डी कैसा है? या तो सर पॉजिटिव है इस केस में और इस केस में 0 है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड, इसके वर्टेक्स का एक्सपोनेंट क्या होगा? इसके वर्टेक्स का जो एक्सपोनेंट है वो कहीं ना कहीं K1 और K2 के बीच में ही रहेगा। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि ये K1 है ये K2 है, वर्टेक्स आपका यहाँ चला जाए, या वर्टेक्स ये तो चलो इमेजिनरी रूट्स हो गया, वर्टेक्स यहाँ चला जाए K1 K2 से बाहर, तो यहाँ तो फिर एक ही रूट्स हो गया। अगर दोनों रूट्स K1 और K2 के बीच में चाहिए तो माइनस का भी अपॉन 2 है, K1 और K2 के बीच में होना चाहिए, K1 से बड़े और K2 से छोटे। थर्ड केस ए एफ ऑफ K1, किसी भी ग्राफ के लिए देखिएगा ए पॉजिटिव है क्या? यस। एफ ऑफ K1 कैसा है? एफ ऑफ K1 इधर है और ये कहीं यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट कराएगा, तो कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो ये सब पॉजिटिव है, ये आपके दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसी का फर्स्ट सेकंड नेगेटिव, थर्ड का ए एफ ऑफ K2। इसी में अगर देखा जाए एफ ऑफ K2 कैसा बनेगा? ये रहा एफ ऑफ K2 ये रहा है, ये भी पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो भी कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। सर ठीक है, तो आपने किसके लिए बोल दिया? व्हाइट ग्राफ के लिए। ब्लू ग्राफ के लिए भी क्या ये सेटिस्फाई करता है? मतलब देखो डी सेटिस्फाई कर रहा है क्या? अलग रूट्स भी है तो यस, माइनस का भी है तो इसका भी वर्टेक्स कहां K1 K2 के बीच में ही है, और ए ऑफ K1 सर ये तो इसका नेगेटिव है, बट एफ ऑफ K1 जरा देखना, एफ ऑफ K1 क्या यहाँ आएगा? यस, तो एफ ऑफ K1 क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे है। एफ ऑफ K2 कैसा आएगा? ये भी एक्स एक्सिस के नीचे इंटरसेक्ट करेगा कहीं ना कहीं, तो नेगेटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या है? बोथ आर नेगेटिव, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव रहेगा। सेम केस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये 6 केस थे लोकेशन ऑफ फोर्स में, इनको देखते हैं आगे के बेस पे जो क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है जेईई 2020 का, द सेट ऑफ द रियल वैल्यू का दिया है ऑफ लैम्डा व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही गिवन है ना, क्या है यहाँ पर? लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इनटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ऑलवेज हैव एग्जैक्टली वन रूट लाई इन द इंटरवल 0 से 1। अगर आपके पास ये 0 है ये 1 है, बोल रहा है कि 0 से 1 के बीच में क्या करना चाहिए? एग्जैक्टली वन रूट लाई करना चाहिए। तुमने बोला ऐसा क्या बनेगा? बनेगा कि नहीं? या फिर आपका ऐसा बन सकता है एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन 0 से 1, तो ये कुछ ऐसा केस नहीं बन गया? थर्ड कैसा क्या? इफ एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन K1 एंड K2, तो क्या केस का होगा? f of K1 इनटू f of K2 क्या था वहां पर? तो यहाँ पे देख लीजिए ना, 0 कैसा है? f of 0 भाई यहाँ 0 आ जाएगा, f of 1 आ जाएगा। 0 कैसा है ग्राफ के लिए? नेगेटिव है, और f of 1 कैसा है? पॉजिटिव है, ओवरऑल कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। और आप इसको fx मैच कर लीजिए, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इनटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा एक्स प्लस 2। सबसे पहले मैं f of 0 की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो x की जगह 0 रिप्लेस करिए, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इनटू
जीरो, 4 लैम्डा इंटू जीरो प्लस 2, ये पूरी टर्म जीरो, ये जीरो, क्या बचेगा यहाँ पर 2। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 2, और एफ ऑफ 2 का वैल्यू बताइए। एफ ऑफ 1 सॉरी एफ ऑफ 1 का x की जगह हमारा रखेंगे तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, 1 का स्क्वायर 1, 4 लैम्डा इंटू 1 प्लस 2, क्या आ जाएगा भाई लैम्डा स्क्वायर प्लस माइनस का 4 लैम्डा प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, ये आपके पास आएगा। क्या केस है कि सर एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है नेगेटिव है, एफ ऑफ 0 कितना है सर 2 है, एफ ऑफ 1 कितना है लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3, क्या यही है, क्या करेंगे एक बार, माइनस का 4 लैम्डा प्लस 3 है। अब इसके क्या करेंगे 2 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में, तो ये बचेगा ये 3 के फैक्टर करेंगे 3 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 3 लेस देन 0, यहाँ से क्या कॉमन लैम्डा, लैम्डा माइनस 3 माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, लैम्डा माइनस 3, यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है लैम्डा माइनस 3, लैम्डा माइनस 1। अब ये इक्वालिटी सॉल्व करनी है आपको, कैसे करेंगे, एक्स एक्सिस पे पहले इसके जीरो से निकाल लीजिए, जहाँ पर न्यूमरेटर जीरो हो रहा है तो लैम्डा का वैल्यू जब आप माइनस 1 को जीरो करेंगे तो क्या लैम्डा माइनस 3 को जीरो करेंगे लैम्डा का वैल्यू 3, ये दो वैल्यू आ जाएगा। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करेंगे प्लॉट करेंगे 1,3, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लिया 1,3। अब आप क्या करें क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कैसा साइन है लेस देन है, इक्वल टू का नहीं है तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, यानी कि इसको ओपन ब्रैकेट में लिखेंगे, और प्लस अल्टरनेट साइन चेंज प्लस माइनस प्लस, कैसा है साइन नेगेटिव, तो इसलिए कैसा पोर्शन चाहिए हम लोगों को नेगेटिव पोर्शन, आंसर आ जाएगा ये। तो लैम्डा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आया करेंगे 1 से लेके 3 तक, ये आपका लैम्डा का पॉसिबल सेट हो जाएगा, जो कि आंसर क्या आएगा 1 से 3 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी लोकेशन पूछती है कि बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन ये रखी है आर नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब ये कहना चाहता है, क्या कहना चाह रहा है कि ये अगर आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास 0 है तो बोथ रूट्स आर लेस देन 0, 0 से अगर दो रूट्स छोटे होंगे तो बोथ रूट्स कैसे होंगे, बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर नेगेटिव, तो नेगेटिव होंगे, 0 से छोटा नंबर क्या होता है नेगेटिव होता है, तो वो इंटरेस्टिंग क्या कहना चाह रहा है कि बोथ रूट्स आर लेस देन 0 कहना चाह रहा है, समझे। अब क्या है इक्वेशन लिख लेता हूं, n + 1 * x + n + 4, ये आपके पास कोऑर्डिनेट इक्वेशन है। तो अब जब 0 से छोटा है तो कौन कौन से केस बनेंगे, यही बनेंगे नहीं सर दो और बनेंगे, हाँ ये वाला भी बन सकता है और ये वाला भी बन सकता है। तो इसके लिए क्या है सबसे पहले कंडीशन क्या बनेगी पहली कि सर इसका जो d है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। d बताओ यहाँ पर ये a का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 1 है, ये b है और ये आपके पास c है, तो b कितना है -m + 1 का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर लिख लिया -4, a का वैल्यू सर 1 है, c का वैल्यू m + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस इक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो क्या से करेंगे m स्क्वायर, ये -4 स्क्वायर तो क्या हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा, अब ये क्या करना है ओपन करना है प्लस m का होल स्क्वायर, तो m स्क्वायर + 1 + 2m -4m 4 4 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास एक क्वाड्रिक बनेगी m स्क्वायर प्लस का 2m माइनस का 2m बचेगा यहाँ पर और -15 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं क्या करेंगे m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 15, m स्क्वायर माइनस का 2m माइनस का 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, क्या बनेंगे फैक्टर, फैक्टर क्या बन सकते हैं सर, फैक्टर बन सकते हैं 5 3 जा 15, तो 5m माइनस का प्लस का 3m माइनस 15
यहाँ से m माइनस 5 को m कॉमन m माइनस 5 प्लस का 3 कॉमन m माइनस 5, तो m माइनस 5 m प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके जो 0 और 7 निकालो, 0 इसका मतलब है इसके जो न्यूमरेटर है उसको 0 के इक्वल कर दीजिए। तो न्यूमरेटर कौन है -5, 0 के इक्वल करेंगे तो बराबर 5 आएगा, यह बराबर -3 आएगा जब आप इसको 0 के इक्वल करेंगे। अब नंबर लाइन लीजिए और यहाँ पर इंक्रीज करो -3 5, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू भी है तो कैसा साइन आएगा, डार्क सर्कल। अगर ओनली ग्रेटर हो तो ओपन प्लस माइनस प्लस, कैसा पर्सन चाहिए तो पॉजिटिव। तो आपका जो आपका सॉल्यूशन है वो क्या आ रहा है -∞ से लेके -3 क्लोज यूनियन 5 टू ∞, क्योंकि डार्क सर्कल है तो इसलिए यहाँ पर कैसा ब्रैकेट आएगा क्लोज, और -∞ और +∞ पे क्या आता है ओपन आता है क्लोज। ये अभी आपकी पहली कंडीशन हुई। अभी इसकी सेकंड कंडीशन है, क्या है सेकंड कंडीशन, ग्राफ देखिए। माइनस का b अपॉन 2a, जो वर्टेक्स है वो क्या होगा 0 से छोटा होगा या बड़ा होगा, तो माइनस का b अपॉन 2a यहाँ देखिए 0 से छोटा है, यही तो वर्टेक्स है, तो ये 0 से छोटा है यानी कि 0 बड़ा है, 0 से छोटा हो जाएगा वैल्यू। अब b की वैल्यू कितनी है, b कहाँ है तो देखिएगा, b का वैल्यू इसका माइनस का प्लस है, माइनस का n प्लस 1, दो ब्रैकेट ले लो -2, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1 है, माइनस माइनस जब भी उधर 0 में चला जाएगा यहाँ बचेगा n प्लस 1, यानी कि n इज लेस देन -1, n का वैल्यू -1 से छोटा होना चाहिए, या कैसा लिख सकते हो -1 से छोटा, -∞ टू -1। तीसरा केस क्या बनेगा सर, पहला तो d, दूसरा ये f ऑफ k क्या बनेगा, ये f ऑफ k सर ये तो इसके लिए पॉजिटिव ले लो, f ऑफ k कैसा है वो भी पॉजिटिव है यानी कि पॉजिटिव, तो आपके पास केस बनेगा a f ऑफ 0 पॉजिटिव, ये तो कितना है 1 है, अब f ऑफ 0 इसमें रखेंगे 0, तो ये 0 पूरी टर्म फिर टर्म प्लस 4 बचेगा, क्या बचेगा m प्लस 4 ग्रेटर देन 0, m इज लेस देन -4, m की वैल्यू क्या होगी -4 से छोटी। अब तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देगा, तो तीनों का क्या लेना है एलसीएम, सॉरी इंटरसेक्शन। तो यहाँ देखिए मैं नंबर 9 ले रहा हूँ और सभी को प्लॉट कर रहा हूँ, ये आपकी पहली कंडीशन की माइनस का इन्फिनिटी है, इधर है आपके पास माइनस का 4 है, माइनस का 3 है और माइनस का 1 है, और एक आपके पास 5 है और इन्फिनिटी। ये है पहला केस, ये चाह रहा है कि m का जो वैल्यू है वो -∞ से लेके -3 होना ही चाहिए और 5 से लेके इन्फिनिटी तक जाना चाहिए, ये ऐसा बोल रहा है। सेकंड केस बोल रहा है कि -∞ से जाना चाहिए और -1 से लेके -1 ओपन तक ही रहना चाहिए, और क्या बोल रहा है ये थर्ड केस है, m का वैल्यू -4 से छोटा होना चाहिए, लेस देन। अब इन तीनों में केस क्या है, यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर ओपन है, तो क्या केस क्या कॉमन है, कॉमन यही है ना, तीनों ग्राफ यही टच कर रहे हैं, तीनों का इंटरसेक्शन लीजिए, तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा -∞ से लेके -4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या कोई गड़बड़ नहीं है क्या, -∞ से लेके -3, -1 से छोटा और n प्लस 4, m का वैल्यू -1 से छोटा, तो -1 से छोटा यही आएगा, तो -∞ से लेके -4 होना चाहिए। चलिए m का वैल्यू ये है, ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्या है, if the roots of the equation x square minus 4ax plus 4a square plus 2a minus 3 is equal to 0 are real and less than k, तो इसमें भी क्या दिया है, real and less than k दिया है, और इक्वेशन देखिए x square minus 4ax plus 4a square plus 2a minus 3 equal to 0, ये आपके पास मान लीजिए प्लस x एक्सिस है और रूट्स मान लीजिए 3 लेस देन 3, तो 3 से छोटे होने चाहिए, मान लीजिए 3 है तो 3 से छोटे यही रूट्स हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, या फिर आपका ये हो सकता है, या फिर आपका ये हो सकता है, तो ये चार केसेस बनेंगे क्योंकि लेस देन है, तो सबसे पहला केस क्या बनेगा कि इसका जो d है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, d क्या है इसका -4a का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू 1, c का वैल्यू है 4a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 का आ जाएगा 16 4a स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई 16a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 टू जा 18 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, ये आ गया 4, ये से कैंसिल माइनस 8a ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का प्लस कर जाएगा, माइनस 8 से डिवाइड अगर करते हैं बोथ साइड, तो यहाँ पर माइनस 8 से डिवाइड करेंगे तो प्लस, ऐसा लिख लेंगे, साइन चेंज करते हैं इसका, मतलब ये था मेरा 8 से 8, तो a कैसा आएगा, a आपके पास आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 4 3 जा 4 2 जा 3/2, a का वैल्यू क्या है 3/2 से स्मॉल होता है। नेक्स्ट देखिए केस क्या बनेगा, माइनस का b/2a, केस सेकंड है माइनस का b/2a, क्या होगा इज ग्रेटर देन 3, क्योंकि 3 बड़ा है ये तो छोटा है इधर, तो b कितना आएगा आपके पास सर, b ये रहा माइनस का 4 है सर, माइनस 4 है, 2 a का वैल्यू 1 है, आई थिंक देख लीजिए a का वैल्यू 1 है, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर 4a/2 3 जा 6, यही बनेगा, तो 2 से ये 2 जाइए 3 जा, तो a इक्वल टू 3/2, a इज ग्रेटर देन 3/2। तीसरा केस क्या बनेगा, थर्ड केस इसका बनेगा वो a into f of k, a f of k कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, कैसे सर, ये भाई a f of 3 पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है इसका, और f of 3 भी पॉजिटिव है, तो यानी कि पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव क्या रहेगा पॉजिटिव, a का वैल्यू 1 है, f of 3 ग्रेटर देन 0, f of 3 रखिए, x की जगह 3 रखोगे, 3 का होल स्क्वायर 9 माइनस 4 3 जा 12, जब आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12 प्लस c कितना है 4a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3, 4a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो आपके पास आएगा 4a स्क्वायर माइनस 10a 9 माइनस 3 6, 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 2a स्क्वायर 2 5 जा 10 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 के फैक्टर कर लीजिए, 6 की क्या फैक्टर होंगे 2 3 यानी 2a माइनस 3a प्लस 3 ग्रेटर देन 0, 2a कॉमन आएगा, a माइनस 1 माइनस 3 कॉमन, a माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है सर, 3 कॉमन बोलो तो यहाँ हम लिखेंगे यस, a माइनस 1 कॉमन आ रहा है, 2a माइनस 3, तो आपके पास a का जो आंसर है वो क्या आएगा, एक तो आएगा 1 एक 3/2 जीरोस, ओपन लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर कैसा है ओनली ग्रेटर देन है, पॉजिटिव पोर्शन प्लस माइनस प्लस, ये आपके पास पॉजिटिव पोर्शन
यानी कि ये का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 यूनियन 3/2 से लेके इन्फिनिटी, ये आपके पास आता है। अब इनका इंटरसेक्शन ले लें। पहला केस क्या है, पहला केस है आपके पास a इज लेस देन 3/2, a इज लेस देन 3/2, ये आपके पास 3/2 है, a इज लेस देन यानी कि ये यहाँ जाएगा। सेकंड केस क्या है, a इज ग्रेटर देन 3/2, a इज ग्रेटर देन 3/2, और ये क्या है 1 से लेके 3/2। अब देखिए इसमें 1 भी प्लॉट करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 ले लेंगे और यहाँ पर 3/2 कितना आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 और 3/2 से लेके इन्फिनिटी, तीनों में क्या फॉर्मूला बता है, तीन बड़ा है तो ये वर्टिक्स बड़ा है। ये जो वर्टिक्स है वो कैसा है, वर्टिक्स में 3 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, यहाँ 3 बड़ा है तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, तीन बड़ा है ना, तो बड़ा है 3 तो क्या आएगा, लेस देन a इज लेस देन 3/2, इस केस में क्या है, a इज लेस देन 3/2, कौन सा केस है, सेकंड। माइनस इन्फिनिटी से 1 वाला तो ये आपका ब्लू वाला, ये इधर आएगा माइनस इन्फिनिटी। पहला केस है आपके पास a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, ये रहा पहला केस। सेकंड केस है a का वैल्यू 3/2 से क्या छोटा हो, 3/2 से छोटा कर देना, ये ले लीजिए, या एक काम कर लीजिए, दोनों रफ करें, केस सेकंड बनाओ, 3/2 से छोटा, ये ऐसा रहेगा। केस थर्ड माइनस इन्फिनिटी से 1, माइनस इन्फिनिटी से 1 एंड माइनस इन्फिनिटी से 1 और 3/2 से इन्फिनिटी, 3/2 से लेके इन्फिनिटी, तीनों में कॉमन ये आ जाएगा, यानी कि a इज माइनस इन्फिनिटी टू 1, a इज लेस देन 1 भी लिख सकते हैं। कुछ ऐसा ऑप्शन में है, यस फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। यहीं पे फिनिश करते हैं, तीनों आंसर देखेंगे क्या किसको सही रखेंगे, आंसर आ जाएगा। और कंडीशन याद रख सकते हो या डायरेक्टली बना सकते हो ग्राफ के द्वारा, अगर आपको ग्राफ समझ में आता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कंडीशन सही से लिखना, ठीक, ओके, मिलते हैं फिर।